दोनों गुरुजी से अनुरोध करेंगे कि उन्होंने हमें भी पढ़ाया है, तो कृपया सामने से जा रहे हैं तो चले आए, मेहरबानी होगी। किसी ने गीता, किसी ने कुरान लिखा है, किसी ने गीता, किसी ने कुरान लिखा है। हमारे बाबा ने इस देश का संविधान लिखा है, हमारे बाबा ने इस देश का संविधान लिखा है। सर्वप्रथम करुणा के सागर, दया के भंडार भगवान तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में अपने शीश को झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात गूंगों को जबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले, शूद्रों दलितों महिलाओं को मान सम्मान स्वाभिमान एवं हक अधिकार देने वाले, धर्म में व्याप्त कुरीतियों को प्रथाओं के कारण क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ने वाले 32 डिग्री 9 भाषाओं के महाज्ञानी, भारत रत्न, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपने शीश को झुकाकर प्रणाम करता हूँ और उनकी जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और इन खाली कुर्सियों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कुर्सियों पर राज करने वाले बैठते हैं, गुलामी करने वाले नहीं। तो इसलिए इन कुर्सियों को भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अभी उन पर राज करने वाला कोई बैठा नहीं है, क्योंकि उनके समाज के लोग अभी भी गुलामी करने में लगे हुए हैं। तो गुलामों को उनकी गुलामी की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और साथियों, उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था पूरा देश, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग गुलामों के भी गुलाम थे। इसलिए उन गुलामों को आज़ादी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाई। और इसी पर मैं खाली कुर्सियों को क्या ज्यादा समझाऊं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूं। बस जो हमने एक गाना लिखा था वही गाना इन खाली कुर्सियों को भी और जो कुछ लोग बैठे हुए हैं उनके सामने गाना चाहता हूं। तो आप सभी लोग सुनिएगा कि बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। साथियों, कभी किसी देश में गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंधवाई गई थी ताकि आप चलें तो उस हांडी में फूकें, और कमर में झाड़ू इसलिए बंधवाई गई थी ताकि आप चले तो आपके पैरों के निशान मिट जाएं। तो कहना है कि बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं, बाबा भीम की कृपा से हम गुणवान बन गए हैं, बाबा भीम की कृपा से हम धनवान बन गए हैं। आज पढ़ लिख कर हम सब, आज पढ़ लिख कर हम सब अच्छे इंसान बन गए हैं, बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं, बाबा भीम की कृपा से हम गुणवान बन गए हैं। फिर कहना है कि हरे एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं, हरे एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं, परिधान मंत्री मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जिनको कभी अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं हुआ करते थे, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि जो उन्होंने आज वोट का हक और अधिकार दिया है, उसके दम पर आज लोग विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। और आप सभी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सुना होगा कि इसी उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं,
अरे 4-4 बार इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर दिखाया है। तो कहना है कि हरे एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं, परिधान मंत्री मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। मेहनत करो तुम खूब, मेहनत करो तुम खूब, प्रधानमंत्री बनेंगे। बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम गुणवान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। और फिर कहना है कि हरे सिपाही दरोगा कलेक्टर भी बन गए हैं। आज उसी समाज के लोग आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर बन रहे हैं, जिनको कभी पढ़ने लिखने नहीं दिया गया था, जिनको कभी अच्छे कपड़े पहनने के अधिकार नहीं थे। और शायद आज ये बदनसीबी है कि उत्तर प्रदेश में तो प्रश्न से पहले उत्तर का पता चल जाता है, नहीं तो शायद आज हमारे भीतर परिवर्तन हो सकता है। क्यों मुकेश भैया? तो कहना है कि हरे सिपाही दरोगा कलेक्टर भी बन गए हैं, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर भी बन गए हैं, डॉक्टर व्यापारी मास्टर भी बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम धनवान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम गुणवान बन गए हैं। और कहना है कि आज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद वो नमक हराम है। तो उनके लिए कहना है कि अरे नमक हराम हो, याद करो भीमाबाई के लाल को, कि अरे नमक हराम हो, याद करो भीमाबाई के लाल को, जिसने संभाला था हमारे तुम्हारे हाल को। अरे कैसे भूले ऐसे वीर सपूत को, जिसने पछाड़ा था मनु जैसे भूत को। हमारे तुम्हारे ऊपर कितने झेले कष्ट, फिर भी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आए फर्स्ट। अरे इसे कहते हैं भारत का नंबर 1 स्टूडेंट, इसे कहते हैं भारत का नंबर 1 स्टूडेंट, जो तन पर पहनते थे नीला कोट और पैंट, बाबा साहब बनकर रहते थे हीरो। तुमने बाबा साहब की बात को नहीं माना, रह गए जीरो, रह गए जीरो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।